दोस्तों, जनतंत्र 18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मनीष भाई, कृपया आप ये स्पष्ट करें कि आप कंफ्यूज हैं या जो आपको फॉलो करता है उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या शराबबंदी के विपक्ष में हैं? शराबबंदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक लाइन में आप रहो। शराब हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है या हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, या आप कैसे बता रहे हो? आप डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, शराब को सेना से रेफरेंस दे रहे हो कि अगर सेना में शराब मिलता है तो क्या शराब नुकसानदायक है? वो किस परिस्थिति में मिलता है, क्यों मिलता है, ये सेना के डॉक्टर और सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो डिसाइड करने दो उनको। अगर शराब के बारे में विकिपीडिया में जाओगे तो शराब का फ़ायदा, कितने फ़ायदा गिनाए हैं और कितने नुकसान गिनाए हैं, तो विकिपीडिया आपके अनुसार गलत है। राज्य सरकारें, अगर कोई राज्य सरकार शराब बंद किया है तो राज्य सरकार के इसमें बड़ाई करना चाहिए आपको। राज्य सरकार, हर मुद्दे पर आप उसको गलत नहीं बता सकते हैं। जहाँ पे सरकार को सपोर्ट करना है वहाँ मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पे आपको एक्सपोज करना है वहाँ एक्सपोज करना चाहिए। ज़्यादातर देशों के बर्बादी का कारण वहाँ के इन्फ्लुएंसर ही होते हैं, क्योंकि उन इन्फ्लुएंसर को पैसा चाहिए, केवल सब्सक्राइबर चाहिए, फॉलोअर चाहिए। 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, मेरा फॉलोअर 100 मिलियन है, हम महानायक हैं। गुटखा का प्रचार करके लाखों लोगों का जान ले लेते हैं, फिर भी हम महानायक हैं। पब्लिक भी हमको महानायक बोलती है क्योंकि हम उनका जान लेते हैं। जान लेने वाला भी यहाँ देश में महानायक बोला जाता है। तो हमारा मानना ये है कि यदि आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं तो जो आपको फॉलो करता है उसके सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? इस पे विचार करना है ना। हम एक कॉमन प्लेटफार्म बना सकते हैं क्या? सबसे मेन चीज़ ये है कि करेक्टिव एक्शन तो ज़रूरी है, वो तो नेसेसरी है, लेकिन हम प्रिवेंटिव एक्शन पे काम कर सकते हैं क्या? किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान पे काम कर सकते हैं क्या? आज एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बिहार का ही नाम ले रहे हैं। वैसे तो हर स्टेट में सेम प्रॉब्लम है। कोई भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सेफ्टी है क्या? आप सेफ्टी का, एजुकेशन का, रोज़गार का, किसी भी चीज़ का एक कॉमन प्लेटफार्म पर डिस्कस करो ना कि हम इसका अस्थायी समाधान दे सकते हैं क्या? अगर 10% भी पत्रकार, 10% भी बिजनेसमैन या 10% भी हीरो हीरोइन एक कॉमन प्लेटफार्म पर डिस्कस करके फाइनल करे तो कोई भी प्रॉब्लम का अस्थायी समाधान निकल आएगा। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें सलूशन का अस्थायी समाधान की तरफ में नहीं जाना है। यहाँ दुर्घटना हो गया तो वहाँ पे जाकर टीआरपी, मीडिया वाले टीआरपी करेंगे और अपना हीरो हीरोइन उसका ये करेंगे। और नेता को क्या पड़ी है? नेता को तो केवल वोट चाहिए। फिर जो वोट देता है उसका जान जाए, रहे, घर रहे या न रहे, फैमिली ज़िंदा रहे या न रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। फिर 5 साल के बाद वोट लेंगे। वैसे ही हीरो हीरोइन को हो गया, उनको तो केवल फॉलोअर चाहिए, हमारा पिक्चर चलना चाहिए, बस हम तो हीरो हो गए हैं। एडवर्टाइजमेंट से गुटखा बेच के पैसा कमा लेंगे, भले हमारा फॉलोअर ज़िंदा रहे या वो कैंसर से मर जाए। मीडिया वाले जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, मीडिया पर कैमरे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐड क्या चलता है? कभी देसी प्रोडक्ट का ऐड कितने बार देखे हैं? कितने बार देखे हैं? आप ये बोलो कि हम पैसे के लिए, टीआरपी के लिए काम करते हैं। अगर फाइनल तो ये करो, अपने फॉलोअर को ये बताओ कि भैया हम केवल व्यू के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। आपके स्वास्थ्य से, आपके बेरोज़गारी से हमको कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट बता दो ना, क्यों कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? दोनों तरफ से नहीं काम करने का, एक तरफ से मीडिया को काम करे, क्योंकि 10% मीडिया भी एक प्लेटफार्म पर आ जाए और अस्थायी समाधान के लिए एक साथ काम करे तो अस्थायी समाधान भी निकलेगा। लड़कियों के साथ छेड़छाड़, रेप कहाँ नहीं हो रहा है? कौन सा स्टेट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है?
अभी तक 1 लाख से ज़्यादा NGO है, 1 लाख से ज़्यादा पत्रकार हैं। तो समस्याएं कहाँ आ रही हैं, समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? सिर्फ इसलिए कि हम कॉमन प्लेटफार्म पर एक साथ काम नहीं करना चाहते हैं। हमको केवल नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बनना है। हमारे एक दिन में 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, हमारे 1 मिलियन में 100 मिलियन हो जाते हैं। तो हमको सब्सक्राइबर और व्यू तो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए हम क्या अपने मेन मकसद को भूल जाएंगे? आज बिहार में कहीं भी क्राइम रुक नहीं रहा है, साइकिल चोरी तो रुक नहीं रहा है। और विकास की बात, अगर कोई भी पत्रकार अपने स्टेट का या कोई भी पत्रकार देश का विकास करना चाहता है तो वो अस्थाई प्रॉब्लम पे भी, अस्थाई समाधान पे भी डिस्कस करे, कॉमन प्लेटफार्म पर फाइनल करे। इसके लिए सभी से अनुरोध यही है कि आप प्रिवेंटिव एक्शन पे भी ध्यान दीजिए। केवल करेक्टिव एक्शन तो ठीक है, अगर यूपी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी हमको दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्या हम उसका अस्थाई समाधान कर सकते हैं? क्या उस दिशा में हम कुछ काम कर सकते हैं क्या? इस बात पे भी विचार करना होगा। थैंक यू।